शायर आमतौर से अपने एहसासात और उन कैफियत को बयान करता है जो उसे मौका ब मौका मिलती रहती हैं। वैसे जब तंज़ुमिदा का शायर अपना कलाम सुनाता है तो हमें महसूस होता है कि कुछ वो अपने ज़ाती तजुर्बात भी बयान कर रहा है। अभी फिर आने का चांस मिलेगा। बहरहाल तंज़ुमिदा के शायर आजकल जिस लबो लहजे में शायरी कर रहे हैं वो सलीज़ भी होता है, दक्कनी भी होता है, पंजाबी भी होता है, यानी बिल्कुल मुकामी एतबार से। कोई अगर यूपी का शायर शायरी करता है तो पूर्वी ज़बान भी उसमें ला लेता है, और दक्कन का शायर करता है तो दक्कनी लबो लहजा आ जाता है जो बहुत ही बेसाख्ता होता है। अब मैं दक्कनी शायर को बुलाने से पहले दक्कनी लहजे के कुछ नमूने पेश करता हूँ कि उसका बेसाख्तापन महसूस करें आप, और उसमें तंज़ की जो काट होती है वो आपको महसूस होगी। एक शायर थे मोइन निज़ामी, जवां मर्गी का शिकार हो गए, वो बिल्कुल ऐन जवानी के आलम में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छा तंज़ का शायर था, दक्कनी लबो लहजे में कहता था वो। तो उनका लहजा देखिए। सर में भेजा ने तो नहीं, चुप सोच रहे, सर में भेजा नहीं तो नहीं, चुप सोच रहे, चूल खुद को है तो मिंजे नोच रहे। सर में भेजा नहीं तो नहीं, चुप सोच रहे, चूल खुद को है तो मिंजे नोच रहे। कैसे घामड़ हैं हमारे लीडरा, धूल मुंह पर हो तो आए ना पहुंच रहे। तो और एक शेर किसी और शायर का है, मतला देखिए। जब किसी का यानी आसे वगैरह आता है तो कहते हैं आंग पो आ रहा है, एक दक्कनी इस्तेआरा है आंग पो आना। तो वो शायर कहता है कि इस तरह सच्ची मोहब्बत उनसे जतलाना कहते, बाद मरने के मैं उनकी आंग पो आना कहते। तो ये दक्कनी लहजे की खुसूसियात हैं, और जिनके लिए हम ये आज खिराज अक़ीदत की महफ़िल सजाए हुए हैं, हज़रत सुलेमान ख़तीब वो दक्कनी ज़बान के खुसूसियत से बड़े माहिर शायर थे। इतना संजीदा लबो लहजा भी था उनका, और संजीदगी के साथ मिज़ाह पैदा करते थे। पहले लोगों को, अपने सामईन को बिल्कुल खामोश बिठा देते थे, उसके बाद मुस्कुराने लगाते थे, उसके बाद ख़ौं पे मजबूर कर देते थे, फिर होते होते उनकी आँखों में आंसू आना शुरू हो जाते थे। ये कहते थे इतना हंसो के आँख में, ये इतना हंसो के आँख में आँख से आंसू निकल पड़े। तो वो उनकी खुसूसियत थी, उनके कलाम की, उनकी तख्लीक़ात की। अब मैं वैसे ही उन्हीं के एक शागिर्द, बहुत ही अजीज़ शागिर्द सुलेमान ख़तीब साहब के, हज़रत अज़मतुल्लाह शाह साहब, जिनका तखल्लुस भिलावा है, और उन्होंने ही सजेस्ट किया था भिलावा तखल्लुस। तो ये अपने उस्ताद के हुक्म पर इन्होंने भिलावा अपना तखल्लुस रखा, और उन्हीं के अंदाज़ में, उन्हीं से जो इक्तिसाब इन्होंने किया है, जो हासिल किया है, वो पेश करते हैं, और ख़ुद अपने उस्ताद का कलाम भी बहुत अच्छे अंदाज में सुनाते हैं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि पहले अपने उस्ताद का कलाम, कोई एक अच्छी सी नज़्म जो उन्हें याद हो वो सुनाए, उसके बाद वो ख़ुद अपना कलाम पेश करें। रास्ते की फरमाइश अगर याद हो। हाँ, अगर रास्ता आपको याद हो, अगर भटके नहीं होंगे आप तो रास्ता पूरी तरह से याद हो तो सुनाए। अस्सलामु अलैकुम। मैं उस्ताद मोहतरम हज़रत सुलेमान ख़तीब मरहूम की एक नज़्म जिसका उन्वान है यतीम खाने के पट्टे, और उसका दूसरा नाम है रास्ते। एक हेडमास्टर साहब थे, रिटायर हो गए, पेंशन लेकर तशरीफ़ लाए। दोस्त अहबाब के पास बैठे तो क्या हज़रत पेंशन लेकर आ गए? हाँ भाई, सोच रहा हूँ क्या करना क्या नहीं। तो एक दोस्त बोले भाई
एक होटल डाल दो। नहीं, सब नौकरां सत्यानाश कर डालते उसको, नको। तो फिर स्कूल खोल दो। नहीं, पोटे सब बेचा तोड़ डालते। तो तीसरे साहब बोले यतीम खाना खोलो। हाँ, ये ज़रा ठीक है, कुछ सरकारी पैसे भी मिलते हैं। खोल दिए साहब यतीम खाना। अब हेडमास्टर थे, मार पर इतना हाथ था कि पूछिए मत। 8 रोज तक मारते रहे बच्चों को। अब वो बच्चे फजर को उठ के भाग गए। तो बेगम साहब बोले अजी वो बच्चे भाग गए, कौन से? वो ये जान दे। कहाँ के सच्चे यतीम थे पुट्टे, कहाँ के सच्चे यतीम थे पुट्टे, उनमें भाभी के 12 बच्चे थे। दोस्त अहबाब लाके छोड़े थे, भानामती का कुंभा जोड़े थे। थोड़े सरकारी पैसे मिलते थे, सारे लोकां के पेट पलते थे, घर में घी के चिराग जलते थे। उठ को फज्जर को चल दिए साले, आज मिंजे यतीम कर डाले। फिर सोचे ये बच्चों को लेगा तो कौन लेगा होगा। बड़ा पुट्टा तो बहुत चालू है, डोंगे ढकलू है, घर खंगालू है। गल्ला काटा तो रोते काटेगा, रोती सूरत है आंसू ढालू है। पुट्टा तिरपट है, पुट्टा तिरपट है, हाफ सिग्नल है, मुंह पर चेचक सड़ा सीताफल है। 90 लोगों को जाको घेरेंगा, अच्छे दिल में धतूरा पेरेंगा। खाए सो बासन में छेदा डालेंगा, रहे सो घर में झाड़ू फेरेंगा। पुट्टा मकरी है, बहुत झूठा है, इनने लीडर तो बन गया होगा। लाख सांचे की सफेद टोपी है, किसी कुर्सी पर तन गया होगा। नन्ना छोरा तो बहुत कौला है, नन्ना छोरा तो बहुत कौला है, मुंह पर नमक है, रंग सौला है। याद आया तो रोना आता है, कच्चा पिंडा है, ढकलियां खाता है। इसकी आंखों से पानी बहता है, कच्चा मटका पझरते रहता है। इसकी आंखों से पानी बहता है, कच्चा मटका पझरते रहता है। इसकी आदत है झाड़ की आदत, धूप सहता है, छांव देता है। क्या बात। इसकी आदत है झाड़ की आदत, धूप सहता है, छांव देता है। किसके रास्ते पर चल दिए साले, आज मिंजे यतीम कर डाले। आगे बढ़े, एक शराबी से मुलाकात हुई। भाई हमारे बच्चे नजर आए क्या? कौन रास्ते की बात करते हो, एक दुनिया के लाख रास्ते हैं, बिंगी दुनिया की चाल है बादशाह, रास्ता चलना कमाल है बादशाह। रास्ते पावा में नाग होते हैं, बड़े पापी हैं घाघ होते हैं। कां के फूला चमन जला डाले, रास्ते दोजख की आगत हो, रास्ते दोजख की आग होते हैं। रास्ते बोले तो साथ देते हैं, रास्ते निकले तो हाथ देते हैं। कौन रास्ते की बात करते हो, एक दुनिया के लाख रास्ते हैं। प्रोफेसर साहब मिले, हमारे बच्चे नजर आए। कौन रास्ते की बात करते हो, एक दुनिया के लाख रास्ते हैं। यह है बाइबल के पाठ का रास्ता, यह बाइबल के थाट का रास्ता, वह चौरां के हाट का रास्ता, यह है गीता के पाठ का रास्ता, वह है बाबुल के थाट का रास्ता, वह है सीता का राम का रास्ता, यह है रावण के नाम का रास्ता। कौन रास्ते की बात करते हो, एक दुनिया के लाख रास्ते हैं। पेश इमाम साहब मिले, क़िबला हमारे बच्चे नज़र आए। कौन रास्ते की बात करते हो, एक दुनिया के लाख रास्ते हैं। यह है प्यासे इमाम का रास्ता, वह है कूफे का शाम का रास्ता। यह है प्यासे इमाम का रास्ता, वह है कूफे का शाम का रास्ता। यह है दुर्रे यतीम का रास्ता,
वो है मूसा कलीम का रास्ता। रास्ते मख्तल से होके जाते हैं, रास्ते खूह में नहा के आते हैं। रास्ते मख्तल से होके जाते हैं, रास्ते खूह में नहा के आते हैं। यह है प्यासे इमाम का रास्ता, वह है कूफे का शाम का रास्ता। रास्ते नस्ल खबीस होते हैं, रास्ते नूर हदीस होते हैं। रास्ते निकले तो तूर तक पहुँचे, अर्श आला के नूर तक पहुँचे। कौन रास्ते की बात करते हो, एक दुनिया के लाख रास्ते हैं। कौन रास्ता तुम्हारा अपना है, कौन रास्ता तुम्हारा अपना है, कौन रास्ता तुम्हारा। एक खता समात फरमाएं। हाथ सीने पे मार लेता हूँ, अपना गुस्सा उतार लेता हूँ, और जब भी तारीफ मेरी होती है मैं भिलावा उतार लेता हूँ। शादी बंदे की हो गई लेकिन फिर भी अब तक पैगाम आते हैं। शादी बंदे की हो गई लेकिन फिर भी अब तक पैगाम आते हैं। कोई शय फालतू नहीं यारो, गंदे अंडे भी काम आते हैं। एक समात फरमाए। दौर माजी था सर घुटाने का, दौर माजी था सर घुटाने का, अपनी चंदिया को जगमगाने का। आम क्यों मांगते हो जाड़ों में, ये तो सीजन है जाम खाने का। इंतखाबात आ गए नजदीक, गोल्डन चांस है कमाने का, गोल्डन चांस है कमाने का। गैस का तेल लेके निकला हूँ, गैस का तेल लेके निकला हूँ, है इरादा चमन जलाने का। चुभते रंगों में देख कर तुमको, चुभते रंगों में देख कर तुमको, धोखा होता है शामियाने का, धोखा होता है शामियाने का। और ये शेर समाप्त फरमाए। दांत अब एक भी नहीं मुंह में, दांत अब एक भी नहीं मुंह में, लुत्फ आएगा मौज खाने का, लुत्फ आएगा मौज खाने का। हार्ट तो फेल होने वाला है, हार्ट तो फेल होने वाला है, फायदा क्या है दिल लगाने का, फायदा क्या है दिल लगाने का। हार्ट तो फेल होने वाला है, फायदा क्या है दिल लगाने का। और आप उस वक्त गैर हाजिर थे, आप उस वक्त गैर हाजिर थे, वक्त जब था दिए जलाने का, वक्त जब था दिए जलाने का। और ये शेर पर तवज्जो चाहूँगा। बाल पलकों के जल गए सारे, बाल पलकों के जल गए सारे, ये सिला है नजर मिलाने का। अच्छा का बाल पलकों के जल गए सारे, ये सिला है नजर मिलाने का। ये भिलावा भी है करामाती, ये भिलावा भी है करामाती, है ये खाने का और लगाने का, है ये खाने का और लगाने का। नहीं। और एक रोटी सुनाओ बोले। समाज फरमा। हाँ जी, रोटी सुनाना। रोटी सुना है नहीं? हाँ, सुलेमान खतीब साहब की नज़्म। और एक नज़्म है सुलेमान खतीब मरहूम की, जिसका उन्वान है रोटी। एक शराबी पड़ा हुआ है, पहला फरिश्ता। लामिया बोले कौन है ये? फरिश्ते ने कहा मालिक पुराना पापी है।
कहाँ मरा? तो एक महफिले शराब में जानो हूर पर तबले की धूमधाम में मरहूम हो गए। यूं भी तो जानशीन थे अब्बा हुजूर के, आवारा कूच आपके मखसूम हो गए। इरशाद खुदाबंदी हुआ, तन मन से बोटी बोटी से आज़ा तमाम से, तन मन से बोटी बोटी से आज़ा तमाम से, निकलेगा जो भी खाया है माले हराम से। इरशाद के साथ ही उस पापी के तन मन से निकली हजारों मुर्गियां हर हर मकाम से। हर मकान निकली हजारों मुर्गियां हर हर मकाम से, रिश्वत में जो कटी थी जियाफत के नाम से। वाह। सजदे में गिर के बोली कि हम किस शुमार में, बकरे खड़े हैं पेट में अंदर कतार में। चीखा वहीं से कहीं एक शुत्र बेमहार, हाथी निगल भी जाए तो लेता नहीं डकार। मालिक तेरी कसम है ये इतना पलीद है, मुर्शद बना तो सारे मुरीदों को खा गया। मुर्शद बना तो सारे मुरीदों को खा गया, साधु का रूप धार के धूनी रमाई है, दुनिया को राख मल के लंगोटी लगाई है। जाते ही अंजुमन में चकले लगा दिए, लूटा है दोस्तों को मोहब्बत के नाम से। कितने शरीफ लोगों बेघर बना दिया, कितने शरीफ लोगों को बेघर बना दिया, घर भर लिया है अपना विकालत के नाम से। हर शक्ल बद को कहता है तजरीदी आर्ट है, हर शक्ल बद को कहता है तजरीदी आर्ट है, बेलन बना के रख दिया औरत के नाम से। पूछा गया तूने ये किसके लिए किया, पूछा गया तूने ये किसके लिए किया, इंसानियत के नाम पे धब्बा लगा दिया। सजदे में गिर के बोला कि रोटी के वास्ते, मालिक तेरी कसम है लंगोटी के वास्ते, दुनिया में क़त्ल आम है रोटी के वास्ते, शमशीर बेनियाम है रोटी के वास्ते, ये अमन के अमीन भी गंदुम फरोश हैं, ये अमन के अमीन भी गंदुम फरोश हैं, दुनिया असीर दाम है रोटी के वास्ते। घुंघरू तवाफ़ करते हैं रोटी के गिरधी, घुंघरू तवाफ़ करते हैं रोटी के गिरधी, कोठे का एहतिमाम है रोटी के वास्ते। जाहिद की हर दुआ में है रोटी का तज़किरा, मुअज़्ज़न की ये अज़ान है रोटी के वास्ते। तूने ज़लील लोगों के दर पे झुका दिया, इल्ज़ाम मेरे नाम है रोटी के वास्ते। रहमत की तेरे खैर हो मैं तो कमीना हूँ, रहमत की तेरे खैर हो मैं तो कमीना हूँ, तेरा भी एहतराम है रोटी के वास्ते। इसकी रहमत को जलाल आ गया, बिजली की एक कड़क सी भी एक नूर सा हुआ, अर्शे बरी से जैसे कि आने लगी सदा। इंसान बेलगाम है रोटी के वास्ते, मुँह फट है बद कलाम है रोटी के वास्ते। कुर्बान कर दिया है दिलोजां को पेट पर, ये नफ्स का गुलाम है रोटी के। क्या बात, वाह। इंसान बेलगाम है रोटी के वास्ते, मुँह फट है बद कलाम है रोटी के वास्ते। कुर्बान कर दिया है दिलोजां को पेट पर, ये नफ्स का गुलाम है रोटी के वास्ते। फरमाता है बारी ताला, है पापी सुन, पत्थर बंधे थे पेट पर मेरे रसूल के, पत्थर बंधे थे पेट पर मेरे रसूल के, किस बात की कमी थी नबूवत के वास्ते। पत्थर बंधे थे पेट पर मेरे रसूल के, किस बात की कमी थी नबूवत के वास्ते। भूखा पड़ा है कोई तो मछली के पेट में, रहमत तड़प के जाती है खिदमत के वास्ते। तूने सुना तो होगा वो इब्ने अली का नाम, प्यासा कटा जो नाना की उम्मत के वास्ते। इंसान खाए सिर्फ इबादत के वास्ते, बेबस गरीब लोगों की खिदमत के वास्ते। वो मैं घर पर पहुंचा
तो हमारे सालार जंग बहादुर हमारी टार्च लेकर रात भर जला के आ गए। तो चंद अशार वे समाप्त फरमाएं। रात को जगमगा गए साले, रात को जगमगा गए साले, टार्च मेरी जला गए साले, मेरे बिस्तर पे बीड़ियाँ पी को सारा बिस्तर जला गए साले, इनके जाते ही दूध फूटा था, झूठा चमचा हिला गए साले, इनके जाते ही दूध फूटा था, झूठा चमचा हिला गए साले, एक घर की तलाश थी इनको, सबके दर खटखटा गए साले, सबके दर खटखटा गए साले, मोहल्ले वाले सारे हैरान थे, मुर्गियां सबकी खा गए साले, मोहल्ले वाले सारे हैरान थे, मुर्गियां सबकी खा गए साले, मेरे घर में बचा था एक मुर्गा, खा के वो भी पचा गए साले, खा के वो भी पचा गए साले, प्यार करके मेरी पड़ोसन से नाम मेरा डुबा गए, प्यार करके मेरी पड़ोसन से नाम मेरा डुबा गए साले, मेरी बीमारी की खबर सुनकर मुझको दफनाने आ गए साले, मेरी बीमारी की खबर सुनकर मुझको दफनाने आ गए साले, मुझको दफनाने आ गए साले, फूल क्या चीज़ है भिलावे का, टिड्डियाँ खा गई थी फसलों को, टिड्डियाँ खा गई थी फसलों को, ये तो टिड्डों को खा गए, टिड्डियाँ खा गई थी फसलों को, ये तो टिड्डों को खा गए साले, फूल क्या चीज़ है भिलावे का, फूल क्या चीज़ है भिलावे का, फोड़ कर मग़ज़ खा गए साले, फोड़। हैदराबाद के एक मुशायरे में ये गज़ल हज़रत भिलावा ने सुनाई, तो दूसरे दिन एक छोटा सा मुशायरा था दूसरी जगह, तो इनके बहन भाई साहब ने यही गज़ल सुना दी। जब भी कोई तंज़ो मिज़ाह का या कोई संजीदा मुशायरा होता है तो वो शोरा हजरात बड़े याद आते हैं जिन्होंने शेर व अदब को काफ़ी बढ़ावा दिया था। जैसे हज़रत सुलेमान ख़तीब के हम असर शायर थे अली साहिब मियाँ, आपने नाम सुना होगा, दक्कनी ज़ुबान में उनका बड़ा हिस्सा है शायरी में, उसको बढ़ावा देने में, दक्कनी लबो लहजे को। उनका एक कता है कि हड्डियाँ टूटे तलक का तो यठियाँ कराते रहे, तनख्वाह की बात आई तो फिर क्या फिराते रहे, उम्र तमाम यौज कटी अली साहब की, अम्मा का खाए मामू के बकरियाँ चराते रहे। और जब संजीदा तंज़ो मिज़ाह की बात आती है तो हज़रत ज़मीर जाफ़री बहुत याद आते हैं। उनका हाल में यहीं न्यूयॉर्क में इंतकाल हुआ। उन्होंने कहा था अपनी उम्मत के ताल्लुक़ से, उम्मत मुस्लिमा के ताल्लुक़ से, ये जो हालत ज़ार है हमारा वो देखकर कि हमारे मसाइल को आसान कर। अब देखिए तंज़ कैसा गहरा तंज़ है, हमारे मसाइल को आसान कर, क्लिंटन को यार अब मुसलमान कर।
यानी अगर सुपर पावर का सरबराह मुसलमान हो जाए तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे मसाइल को आसान कर, क्लिंटन को यारब मुसलमान कर। और एक उन्होंने पैरोडी की थी इकबाल की मशहूर गज़ल की, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेरा है या मेरा, मोहम्मद भी तेरा, कुरान भी, जिब्रील भी तेरा, मगर ये हर्फ शीरीं तर्जुमा तेरा है या मेरा। तो उसकी पैरोडी उन्होंने इस अंदाज में की थी कि बड़े भाई से छोटे ने कहा तक़सीम तरका पर, बड़े भाई से छोटे ने कहा तक़सीम तरका पर, मकान तो जल चुका भाई, धुआं तेरा है या मेरा। तो इन्हीं बुज़ुर्गों को देखते हुए, इनके लबो लहजे को सुनते हुए, पढ़ते हुए, उनसे इक्तिसाब करते हुए इस नाचीज़ ने भी कुछ कहने की जुर्रत की है। वैसे तो मैं इस बात का कायल हूँ कि हम जो कुछ भी सीखते हैं अपने बुज़ुर्गों से सीखते हैं। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि खुद से कब चल के ये अंदाज़े सुखन आया है, खुद से कब चल के ये अंदाज़े सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुज़ुर्गों के तो फ़न आया है। तो फ़न हमको आसानी से हासिल नहीं होता जब तक कि हम बुज़ुर्गों की सोहबत में ना बैठें, उनकी खिदमत ना करें और उनसे कुछ हासिल ना करें। तो मैंने भी इन्हीं बुज़ुर्गों से, जो मेरे जितने भी असातिज़ा हैं, ये तो स्कूल और कॉलेज के असातिज़ा तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन वो असातिज़ा जिनको मैंने कभी नहीं देखा, जिनमें हज़रत गालिब भी हैं, इकबाल भी हैं, मीर भी हैं। मीर का नाम आया तो मैं उनका एक शेर सुना दूं। बड़ा अच्छा शेर उन्होंने कहा है, ये बहुत कम, यानी आमतौर से उनके जो कुल्लियात हैं उसमें ये नज़र नहीं आता। वो शायद बाज़ किताबों में उनकी लिखा है ये शेर, कि आप देखें क्या प्यारा शेर उन्होंने कहा है कि वज़ू को मांग के पानी खजिल ना करे मीर, वज़ू को मांग के पानी खजिल ना करे मीर, वो मुफलिसी है तयम्मुम को घर में खाक नहीं। तो ये लहजा उन बुज़ुर्गों का, अगर हम उनके इस लहजे को, इस असलूब को गौर से पढ़ें और देखें तो हम कुछ सीखने के काबिल भी हो सकते हैं। मैंने तंज़ुम-ए-ज़ा की शायरी की है, संजीदा शायरी भी की है। तो मैं एक नात के एक मतले से अपना कलाम शुरू करता हूँ। मैं यानी तालिब खुनमीरी। तो अर्ज़ किया है कि सब थे लर्ज़ां, अभी पेट पे पत्थर बांधने का जिक्र हुआ था, तो अर्ज़ किया है कि सब थे लर्ज़ां पेट पर आका के पत्थर देखकर, सब थे लर्ज़ां पेट पर आका के पत्थर देखकर, और वो पत्थर था खुश अपना मुक़द्दर देखकर, और वो पत्थर था खुश। सब थे लर्ज़ां पेट पर आका के पत्थर देखकर, और वो पत्थर था खुश अपना मुक़द्दर देखकर। दो संजीदा गज़ल के दो शेर, एक मतला और एक शेर, कि कहीं से जब कोई पत्थर ना आया, अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है मैंने पर, कहीं से जब कोई पत्थर ना आया, बदन अपना लगा हमको पराया। तुम्हारा शहर था तुम हुक्मरां थे, मगर हम भी न थे कोई रियाया। वाह। और कहा है कि बहुत शादाब है नक़्ल तमन्ना, बहुत शादाब है नक़्ल तमन्ना, झुलस देता है लेकिन उसका साया। अब मैं अपने तंज़ुम-ए-ज़ा की तरफ आता हूँ। पहले तो यहाँ कुछ नौजवान भी बैठे हैं, इनमें कुछ मेरे लड़के के क्लासमेट्स भी हैं, तो उनकी नज़र करता हूँ। ज़रा बहुत ही लतीफ़ और खिलखिला देने वाला ख़ता है कि एक नौजवान इतना किफ़ायत-शार था, एक नौजवान इतना किफ़ायत-शार था, देखो वो किस सलीक़े से पैसा बचा गया, शादी के बाद अपने हनीमून के लिए शिमला की वादियों को अकेला चला गया। वाह वाह वाह। जब मैं पहली मर्तबा शिकागो में मुशायरा पढ़ रहा था तो एक आवाज़ आई, वहाँ एक नाज़िमुद्दीन सलीम है, वो बहुत अच्छी शूटिंग करते हैं। यानी सामाइन का और शायरों से सामाइन का रब्त अच्छा बन जाता है।
अच्छे जुमले कसे जाते हैं, फिर शायर जवाब देते हैं, वो उसका जवाब देते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मुशायरे ऐसी महफिलें बहुत कामयाब होती हैं, उनकी वजह से वो कामयाबी की ज़मानत होते हैं। वो आमतौर से मुशायरों में बड़ा संजीदा मजाक है उनका। तो बहरहाल वो आवाज़ आई सलीम साहब की कि तालिब भाई कुछ अमेरिका के ताल्लुक़ से कोई शेर सुना। तो अल्लाह ने मदद की, मैंने कहा चले आओ कोई वीज़ा नहीं है, चले आओ कोई वीज़ा नहीं है, ये मेरा दिल है अमेरिका नहीं है। वाह वाह चले आओ कोई वीज़ा नहीं है, ये मेरा दिल है अमेरिका नहीं है, इजाज़त आम है आने की इसमें, क्लिंटन का यहाँ दौरा नहीं है। तो उसके बाद मुझसे वो चाय के रिसेस के बाद फिर फरमाइश की गई कि आप कुछ शहर शिकागो के ताल्लुक़ से कहिए। तो वहाँ के जो मेरे मेज़बान थे उनसे मैंने सिर्फ मिज़ाहन पूछा था कि भाई यहाँ कुछ टिक जाने का मौका है क्या। तो घबरा गए, चूँकि वीज़ा उनकी वजह से मिला था, वो घबरा के बोले नहीं 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 आप अपना कलाम सुना कि चले जाना पड़ेगा आपको। तो मैंने उस पर कहा था कि कहा जब हमने अपने मेज़बान से पसंद आया बहुत शहर शिकागो, कहा जब हमने अपने मेज़बान से पसंद आया बहुत शहर शिकागो, अगर टिकने का मौका आप दे दें रहेंगे आपके हक़ में दुआ गो। कहा सुनकर हमारे मेज़बानी मियाँ तालिब ज़रा ख्वाबों से जागो, यहाँ टिकना तुम्हें महंगा पड़ेगा, कलाम अपना सुनाओ और भागो। वाह 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 अब आमतौर से लोग मेयार की बात करते हैं और मेयार ऊंचा अपना करने के लिए क्या तरकीब आजमाते हैं। देखिए कि एक साहब का ज़ौक़ ऊंचा था, एक साहब का ज़ौक़ ऊंचा था, लाए बेगम रईस के घर से। एक साहब का ज़ौक़ ऊंचा था, लाए बेगम रईस के घर से, हस्बे मेयार उनको बेगम ने फेंक मारा था संगे मरमर से। क्या मेयार है सर, वाह। और देखिए कि बाज़ लोग क्या करते हैं, शेख जी हैं हिसाब के पक्के, शेख जी हैं हिसाब के पक्के, भूल कर भी कता नहीं करते, वो मुवहिद जरूर हैं लेकिन एक पर इक्तिफा नहीं करते। अब एक सियासी तंज देखिए, आम तौर से जब हम इलेक्शन का ज़माना आता है तो इलेक्शन के ज़माने के साथ साथ वादों का मौसम भी आ जाता है, लेकिन वो वादे ज़्यादातर बांझ वादे होते हैं, उससे कोई फल हमें मिलता नहीं है। तो ये है, अब ये कता देखिए कि प्यासी जनता के लिए लाखों कुएं खोदेंगे हम, एक नेता का ये वादा वजह हैरानी ना था। प्यासी जनता के लिए लाखों कुएं खोदेंगे हम, एक नेता का ये वादा वजह हैरानी ना था। हाँ मगर जब इक़्तिदार उनको मिला तो ये खुला, उनके खोदे हर कुएं में प्यास थी पानी ना था। उनके खोदे हर कुएं में प्यास थी पानी ना था। अब मैं एक नज़्म पेश करता हूँ। ये तकरीबन पूरे अमेरिका के लिए ये नई है, हर जगह मैं ये सुना रहा हूँ हर शहर में ये नज़्म, लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है कि ये नज़्म का जो उन्वान है, यहाँ के अमेरिकन माशरे में जो अमेरिका का अलग माशरा है, ये हमारा तो उर्दू माशरा है, हमारा हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी माशरा है, जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ उर्दू की तहज़ीब है, जहाँ उर्दू का तमद्दुन है, उर्दू कल्चर है, तो वहाँ के लिए तो वही है जो हम उसके ताल्लुक़ से जानते हैं। लेकिन ये इसकी टर्मिनोलॉजी उन लोगों के माशरे में गाली हो जाती है, लेकिन हमारे लिए वो जो है वही है। ये एक इंडस्ट्रियल चीज़ है, एक कंपोनेंट है। तो इसका उन्वान है, मेरी नज़्म का उन्वान है स्क्रू। मेरी मुशायरे के बल्कि सदर मुशायरा जो बग़ैर ऐलान के मैंने उनको सदर बना दिया है लेकिन मेरे सदर बनाने की इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जिस मुशायरे में जाते हैं वो सदर ही रहते हैं उस मुशायरे के।
मेरी मुराद है जनाब गौस मोहिउद्दीन खामखा साहब से। आप ने जो है अमेरिका में काफ़ी मुशायरे पढ़े हैं, ये वहाँ गए हैं जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, जहाँ उर्दू का चलन है, जहाँ उर्दू की तहजीब है, ये जाते हैं और मुशायरे लूटते हैं। अब आप इन्हें दिल भर के सुनिए, उसके बाद जो है मोहतरमा शमीम सुरैया साहब आपसे कुछ IMRC के ताल्लुक़ से मुखातिब होंगी और फिर डॉक्टर रहमतुल्लाह मुखातिब होंगे, बीच में जनाब गौरी साहब भी मुखातिब होंगे आपसे, और फिर शायद इंटरवल होगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर दूसरा दौर भी चलेगा। गौस मोहिउद्दीन खामखा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। कोशिश करूँगा चंद चिल्लर अशार से आपकी तफरी का सामान हो सके। अगर नहीं हंसा सका तो आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, या आप नहीं हंस मैं आपका क्या बिगाड़ लूँगा। बहरहाल छोटी सी कोशिश है, समाअत फरमाएं। पहले अपना तारुफ छोटा सा कि ना तो मैं हमदम हूँ और ना आपका हमराज हूँ, मैं तो बस हंसने हंसाने का नया अंदाज हूँ। शायरी मेरी मेरे तारे नफस की है सदा, वक्त के हाथों में वैसे एक शिकस्ता साज हूँ। आसमानों पर ज़राफ़त के पहुँचना है मुझे, ना तो शाही तंज का हूँ ना मिज़ाह का बाज हूँ। और बेतवज्जोही से सुनकर खामखा पछताएंगे, गौर से सुनिए मुझे, मैं आपकी आवाज़ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे सामई जो सूरते तलवार बैठे हैं, कफन बांधे हुए हम भी यहाँ तैयार बैठे हैं। ये सारे सामई जो सूरते तलवार बैठे हैं, कफन बांधे हुए हम भी यहाँ तैयार बैठे हैं। जो अपने गम भुलाने खामखा हंसते हंसाते हैं, गनीमत है कि वो शोरा यहाँ दो चार बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तंज़ो मिज़ाह का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। इस सिलसिले में अर्ज़ किया था कि हयात व मौत की गर दिल बरी में आंसू हों, हयात व मौत की गर दिल बरी में आंसू हों, सफ़र हंसी का रहे रहबरी में आंसू हो। सफ़र हंसी का रहे रहबरी में आंसू हो, मिज़ाह वो तंज़ वही कामयाब होता है, जब एक आँख हंसे दूसरी में आंसू हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज़ किया था कि जिंदा रहने को हरारत आबोदानों से मिली, जिंदा रहने को हरारत आबोदानों से मिली, मुझको तहरीक इबादत बस अजानों से मिली, मुझको तहरीक इबादत बस अजानों से मिली, ना तो तावीज़ों से ना नज़रों नियाज़ों से मिली, दिल को तस्कीन 5 वक्तों की नमाज़ों से मिली। और माँ की शब बेदार ममता और दुआएं बाप की, माँ की शब बेदार ममता और दुआएं बाप की, इज़्ज़त व शोहरत मुझे इन 2 ख़ज़ानों से मिली, इज़्ज़त व शोहरत मुझे इन 2 ख़ज़ानों से मिली। आइए कुछ और इसी तरह के कि आईने में जैसे कोई सूरत नहीं रहती, ईमान भरे दिल में कदूरत नहीं रहती, और बुनियाद में हो जिसकी खुलूस और मोहब्बत, उस घर को सजाने की ज़रूरत नहीं रहती। अपनी ज़िंदगी का फार्मूला पेश कर रहा हूँ कि कोई गम मुसर्रत से ज़्यादा नहीं है, कोई गम मुसर्रत से ज़्यादा नहीं है, तमन्ना भी हसरत से ज़्यादा नहीं है। और मेरे घर में आसूदगी इसलिए है, कोई शय ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है। मेरे घर में आसूदगी इसलिए है, कोई शय ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है। एक जलते हुए टॉपिक पे कुछ अशार हैं, सुनिए कि हमारी कामयाबी दस्ते अल्लाहुस समद में है, हमारी कामयाबी दस्ते अल्लाहुस समद में है, और मुक़द्दर दुश्मनाने दीन का जलना हसद में है। हमारे जज्बे ईमान की ताकत से मत खेलो, हमारा सब्र
माना कि अभी तक एक हद में है। और मुसलमानों उठो और मुत्तहिद हो जाओ लड़ने को, हमारा क़िबला अव्वल अभी शोलों की जद में है। हमारा क़िबला अव्वल अभी शोलों की जद में है। दो तंजिया ख़तात हैं कि वरक जब जिंदगी का पारा पारा देखते हो तुम, नतीजे में खसारा ही खसारा देखते हो तुम। अमल का वक्त है, तुमको तो मैदान में निकलना था, अभी तक घर में बैठे इस्तिखारा देखते हो तुम। क्या बात, वाह। कड़वा है सच तो मानने तैयार नहीं है, कड़वा है सच तो मानने तैयार नहीं है, बस होश इस कदर है कि होशियार नहीं है। और लड़ना तो दरकिनार के यारों हमारे पास, हथियार डालने को भी हथियार नहीं है। क्या बात, वाह वाह वाह। परेशानी में या फिक्रे कमो बेशी में मत रहना, परेशानी में या फिक्रे कमो बेशी में मत रहना, पशेमानी हो तुमको ऐसी खुशफहमी में मत रहना। सुबह की धूप में साया अगर लंबा नजर आए, तुम अपने कद के बारे में गलत फहमी में मत रहना। वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इंतज़ार के मौजू पे एक ख़ता नई बात कहने की कोशिश की है कि अगरचे दिल पे गरां इंतज़ार गुजरेगा, मेरे मिजाज पे हर लम्हा बार गुजरेगा, न पूछ मुझसे तेरे इंतज़ार की लज्जत, तू आ गया तो मुझे नागवार गुजरेगा। क्या कहने, तू आ गया तो मुझे नागवार गुजरेगा। किस अंदाज से कहा। आइए कुछ चिल्लर खतात कि हम अपनी जिंदगी जुल्फों तले कुछ यूं बसर करते, हम अपनी जिंदगी जुल्फों तले कुछ यूं बसर करते, ख्यालों में जहां जी चाहता जाते, ख्यालों में सफर करते, और चुरा लाते अगर कौसो कज़ा के साथ रंगों को, ये जीना जो ब्लैक एंड वाइट है टेक्निक कलर करते हैं। जी हाँ। और ये खतार के कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, न तो मेकअप है ना बालों को सजा रखा है, और खामखा छेड़ती रहती हैं ये रुखसारों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। इसका उलट मुलाहिजा फरमाइए कि दिल अपना कैसे फंसता भला जुल्फ यार में, मौसम खिजा का सर पे था फसले बहार में। मौसम खिजा का सर पे था फसले बहार में, जुल्फे दराज मांग के लाए थे 4 बाल, 2 आरजू में झड़ गए 2 इंतजार में। देखिए साहब, हंसना हंसाना आदमी के अपने मिजाज की केमिस्ट्री पर डिपेंड है, मगर बाज लोग बड़े जालिम होते हैं, कितना ही हंसाओ नहीं हंस के देते। तो कैसे लोग नहीं हंसते समात फरमाएं। मांग कर तोहफे नायाब लिया है जिसने, रोएगा वो दिले बेताब लिया है जिसने, और खामखा बस वही हंसने से करेगा परहेज, कब्ज है जिसको या जुल्लाब लिया है जिसने। दोनों सूरतों में मामला बड़ा खराब रहता है। मेरा सुनिए कि खुशी के वास्ते क्या क्या नहीं की हैं दुआएं, किसी से मांग कर हमने नहीं ली हैं दुआएं, किसी को मुफ्त में कोई दुआ देता नहीं है, हंसाया है तभी तो दिल से निकली हैं दुआएं। और दुआ देने में हम भी खामखा कुछ कम नहीं हैं, जनाजे को भी लंबी उम्र की दी हैं दुआएं। ठिकाना ही नहीं, नामो नशा तब्दील कर डालो। जमी की बात क्या है, आसमां तब्दील कर डालो।
किसी को घर बुलाकर खामखा हैरान करना हो, पता अपना वही रखो, मकान तब्दील कर डालो। मुश्किल में एक नजात दहिंदा जरूर हो, मुश्किल में एक नजात दहिंदा जरूर हो, सर जिस पे रख के रोएं वो कंधा जरूर हो। माशूक हो हंसी ये जरूरी नहीं, मगर आशिक को चाहिए कि वो अंधा जरूर हो। मुश्किल में एक नजात दहिंदा जरूर हो, सर जिस पे रख के रोएं वो कंधा जरूर हो। माशूक हो हंसी ये जरूरी नहीं, मगर आशिक को चाहिए कि वो अंधा जरूर हो। एक नई बात कहने की कोशिश की है कि मैं देखता हूं घर पर तुम रोज आ रही हो, क्यों मेरे सब्र को तुम यूं आजमा रही हो, और रुक रुक के इस तरह जो दुखड़ा सुना रही हो, ये हाल दिल है या तुम इमला लिखा रही हो। एक और खता कि सदाएं मेरी घंटियां बन गई हैं, गरेबान की धज्जियां बन गई हैं, और मुसलसल जो तुम आने जाने लगी हो, ख्यालों में पगडंडियां बन गई हैं। जी हाँ। दर्द बचपन का जवानी में जवां होता है, दर्द बचपन का जवानी में जवां होता है, आप चाहेंगे जहां बस ये वहां होता है। और खामखा दर्द बुढ़ापे का ना पूछो मुझसे, एक जगह हो तो बताऊं कि यहां होता है। इश्क में खामखा मरते हैं, कोई शिकवा गिला नहीं होता। इश्क में खामखा मरते हैं, कोई शिकवा गिला नहीं होता। जिंदा रहने का अब जवानों में जाने क्यों हौसला नहीं होता। झूठ कहते हैं सबके बूढ़ों में, इश्क का वलवला नहीं होता। आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। सोचता रहता हूं मैं कैसी हिमाकत कर गया। भूल थी मेरी जो इजहारे शराफत कर गया। खूबसूरत था, जवां था, लड़कियां भी कम न थी, खामखा मैं एक बीवी पर खनात कर गया। खामखा कहते हैं सबके मोहतरम लगता हूं मैं। हाँ, खामखा कहते हैं सबके मोहतरम लगता हूं मैं। आप कहिए क्या किसी हीरो से कम लगता हूं मैं? नहीं, ज्यादा लगते हैं उम्र के हिसाब से। मैं जवानी में था कितना खूबसूरत, सोचिए इस बुढ़ापे में जो इतना हैंडसम लगता हूं मैं। मिलूंगा ख्वाब में उससे यही तय करके सोता हूं। माशाल्लाह जी। मिलूंगा ख्वाब में उससे यही तय करके सोता हूं। मिलन का वक्त जो मिलता है वो इस तरह खोता हूं। मेरी माशूक अमेरिकन है, उर्दू से है ना वाकिफ। वो जब इंग्लिश में हंसती है तो मैं उर्दू में रोता हूं। आखिरी खता समात फरमाए। मैं एक इंसान हूं, आखिर आशिकी कब तक नहीं करता। करना चाहिए जी। मैं एक इंसान हूं, आखिर आशिकी कब तक नहीं करता। मेरे सीने में जो दिल है वो क्या धक धक नहीं करता। मुझे इस आशिकी में इसलिए भी लुत्फ आता है, बुढ़ापे की वजह से कोई मुझ पर शक नहीं करता। गजल गालिब की जमीन में पढ़कर इजाजत चाहूंगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। गालिब साहब की थी उसी ज़मीन में। किसी से प्यार करने, मुसलसल गज़ल है। किसी से प्यार करने जब भी अपने घर से हम निकले, हमारी राह में कांटे ज़्यादा फूल कम निकले।
ये सोचा था कि घर से भागकर शादी रचा लेंगे, ये सोचा था कि घर से भागकर शादी रचा लेंगे, मगर जब वक्त आया तो न वो निकली न हम निकले। अच्छा। सुना है रास्ते ही में पुलिस ने धर लिया उनको, हमारे दिल पर जब करने को वो मशक़े सितम निकले। दिमाग उनका जो देखा और दिल की भी तलाशी ली, कई पिस्तौल नखरों के कई गुस्से के बम निकले। और झगड़ कर जब कहा बेगम ने हमसे घर से जाने को, बहुत बेआबरू होकर खुद अपने घर से हम निकले। अच्छा कहा। जो होता और कोई तो निकल जाता वो गुस्से से, मगर हम बादिले नाखास्ता बाचश्मे नम निकले। और हमारा हौसला तो देखिए कि लंच खाते ही डिनर तक हम नहीं लौटेंगे, ये खाकर कसम निकले। वाह वाह, क्या हौसला है, सुभान अल्लाह। मगर जब शाम से पहले ही भूखे पेट लौट आए, वो ताना दे के बोली आप तो साबित कदम निकले। और जमाने के सताए हैं जो लोगों को हंसाते हैं, कुरेदा जब भी दिल उनका हजारों गम ही गम निकले। मख्ता समात फरमाए कि बुढ़ापे में ये मेरी खामखा है आखिरी ख्वाहिश, बुढ़ापे में ये मेरी खामखा है आखिरी ख्वाहिश, हो घर में बीवियां इतनी के हर बीवी पे दम निकले। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जब किसी शायर ने खामखा साहब की ये गज़ल सुनी तो उनसे कहा कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, महल्ले में कुछ लड़कियां और भी हैं। खिनात न कर, खिनात न कर, क्या है वो हजरत, आप भी तो सुने होंगे। वो बीवी पे खिनात कर लिया था, उसके बाद कुछ नहीं होता ना। जी। बहरहाल अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, महल्ले में कुछ लड़कियां और भी हैं। वो है कि खिनात ना कर सिर्फ दो बीवियों पर, शरीयत में दो बीवियां और भी हैं। तो ये खामखा साहब थे जो ज़्यादातर वो अपने दायरा बनाते हैं मरकज़ अपनी बीवी को रखकर। मैं जब से जनाब खामखा साहब को कह रहा था कि भाई फिर रंग महफिल फिर जमाएं, मगर जो है उनका जवाब था नहीं बोले तो सुनते नहीं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। तो उनकी एक नज़्म है नहीं बोले तो सुनते नहीं, और उससे शुरू करें और फिर महफिल में रंग जमा दें। आइए दूसरे दौर में अब कितनी देर में ख़त्म करना है बता दें ताकि मैं जल्दी जल्दी लपेट नहीं फजर में मिलाना चाहते। तो गया मारने पे तुले जिंदा जिंदा। खैर सुनिए, यूं तो जोर तूफान का कल से आज कमतर है, यूं तो जोर तूफान का कल से आज कमतर है, पार जो उतर जाए बख्त का सिकंदर है। और हम हंसाने वालों का वाह क्या मुक़द्दर है, कश्तियाँ हैं कागज़ की सामने समंदर है, कश्तियाँ हैं कागज़ की सामने समंदर है। देखिए साहब, मैं जब पहली और आखिरी बार शादी करने जा रहा था, जी हाँ, तो मैंने एक नजूमी को अपना हाथ बताया कि भैया 1-2 रोज़ में मेरी शादी होने वाली है, बताइए आगे क्या हाल होगा। उसने बहुत गौर से मेरी हाथ की लकीरें देखी और कहने लगा खामखा साहब शादी के 5-6 साल बड़ी तकलीफ़ से गुजरेंगे आपके।
मैंने कहा फिर उसके बाद फिर कहने लगा उसके बाद तो आपको आदत हो जाएगी। आइए कुछ सीधा अशार, पहले कुछ संजीदा ख़तात मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ जिसमें कुछ फ़िक्र की बात होती है। नई बात मैंने कहने की कोशिश की है। इंतज़ार के मौजू पे आपने कई अशार सुने होंगे, मैंने एक नई बात कहने की कोशिश की है। देखिए कहाँ तक कामयाब हूँ। अगरचे दिल पे गरां इंतज़ार गुजरेगा, जनाब अगरचे दिल पे गरां इंतज़ार गुजरेगा, मेरे मिजाज पे हर लम्हा बार गुजरेगा। न पूछ मुझसे तेरे इंतज़ार की लज्जत, तू आ गया तो मुझे नागवार गुजरेगा। न पूछ मुझसे तेरे इंतज़ार की लज्जत, तू आ गया तो मुझे नागवार गुजरेगा। इसी कबील का एक और है, इसमें भी नई बात कहने की कोशिश की है कि रवानी के करीने आ रहे हैं, रवानी के करीने आ रहे हैं, किनारे पर सफ़ीने आ रहे हैं, और मेरी आँखों में ये आंसू नहीं हैं, तसव्वुर को पसीने आ रहे हैं। मेरी आँखों में ये आंसू नहीं हैं, तसव्वुर को पसीने आ रहे हैं। जी हाँ, और अगर याद आ गया तो बीच में सुनाऊंगा। अब सुनिए कि बहुत कोशिश तो की हमने के चेहरे पर बहाली हो, बहुत कोशिश तो की हमने कि चेहरे पर बहाली हो, करें तो क्या करें आखिर जो सूरत ही सवाली हो। करें तो क्या करें आखिर जो सूरत ही सवाली हो। हमें तो रश्क आता है सदा इन नौजवानों पर, करेंगे आशिकी चाहे वो गोरी हो के काली हो। और इधर हम ऐसे शौहर हैं, सिवाय एक बीवी के कसम ले लीजिए हमने जो एक बिल्ली भी पाली हो। जिसे हम देखकर जिंदा हैं उस पे मर भी सकते हैं। जी ऐसे वैसे शौहर नहीं हैं हम। जिसे हम देखकर जिंदा हैं उस पे मर भी सकते हैं, फ़कत कहते नहीं हैं हम, मोहब्बत कर भी सकते हैं। और कोई शौहर ना होगा खामखा दुनिया में हम जैसा, डराते ही नहीं बेगम को, उनसे डर भी सकते हैं। मोहब्बत में मेरी बीवी गज़ल का शेर लगती है, मोहब्बत में मेरी बीवी गज़ल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। बहुत जल्दी मुझे भी इसलिए गुस्सा नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। बड़ा बर्तन देर में। मोहब्बत में मेरी बीवी गज़ल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। बहुत जल्दी मुझे भी इसलिए गुस्सा नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती। मोहब्बत में तो ये तो सुना दिया। अब आइए कि मेरी बेगम को ख्याल एक अजब आया है, काम लेने का हुनर आया तो कब आया है। मैं वजीफ़े पे सुबुकदोश हुआ तो बोली, काम करने का सही वक्त तो अब आया है। जी हाँ, मैंने जब बेगम से पूछा अपने घर जाने के बाद, कैसे रहती हो मेरे ऑफिस चले जाने के बाद। दोस्तों पहले उन्होंने घूर कर देखा मुझे, फिर ये बोली आंसुओं को आंख में लाने के बाद, सांस इत्मीनान से बस 2 दफ़ा लेती हूँ मैं आपके आने से पहले। हाँ, फिर सुनाओ इसको। मैंने जब बेगम से पूछा अपने घर जाने के बाद,
कैसे रहती हो मेरे ऑफिस चले जाने के बाद। दोस्तों पहले उन्होंने घूर कर देखा मुझे, फिर ये बोली आंसुओं को आंख में लाने के बाद, सांस इत्मीनान से बस 2 दफ़ा लेती हूँ मैं आपके आने से पहले आपके। सब कह रहे हैं मुझसे कि कुछ कर दिखाइए, यूं अहले ख़ानदान के दिल ना दुखाइए। बीवी भी अब तो खामखा कहती है बार बार, बीमा करा लिया है तो अब मर भी जाइए। अभी नहीं, जी हाँ। देखिए साहब, कुछ दूसरे किस्म के सुनाता हूँ आपको। ये एक वाक़या है जिसको मैंने कलम बंद किया है कि नामुनासिब चाहिए था जो मुनासिब छप गया। नामुनासिब चाहिए था जो मुनासिब छप गया, और गैर वाजिब चाहिए था हक़ बजानिब छप गया। और कितना शर्मिंदा हुआ मैं, मुझसे जब पूछा गया खामखा क्या आपका दीवाने गालिब छप गया। ये सियाटल में हुआ था। एक पंजाबी खातून थी, उन्होंने मेरे अशार बहुत पसंद किया और फिर कहने लगी अजी खामखा साहब आप तो बहुत अच्छी शायरी करते हैं। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दीवाने गालिब छप गया। अब थोड़ा सी सियासी ख़तात भी सुन लें कि अगरचे ज़ख्म कुछ गहरा नहीं है, लहू है कि अभी ठहरा नहीं है। अजब मखलूक है लीडर हमारे, किसी के जिस्म पर चेहरा नहीं है। अजब मखलूक हैं लीडर हमारे, किसी के जिस्म पर चेहरा नहीं है। अर्ज़ किया था कि स्याही का भी रंग सुनहरा देखा है, स्याही का भी रंग सुनहरा देखा है, साहिल पर भी पानी गहरा देखा है। और जिस पर खामोशी का पहरा देखा है, मैंने उस आवाज़ का चेहरा देखा है। जिस पर खामोशी का पहरा देखा है, मैंने उस आवाज़ का चेहरा देखा है। खामोशी पर एक और ख़ता समात फरमाएं कि ना तो हमदम कभी मोनिस कभी दमसाज हुआ करती है, और कभी हमदम कभी हमराज हुआ करती है। कभी मोनिस कभी दमसाज हुआ करती है, कभी हमदम कभी हमराज हुआ करती है। दिल के कानों से सुनोगे तो सुनाई देगी, खामोशी में भी एक आवाज़ हुआ करती है। खामोशी में भी एक आवाज़ हुआ करती है। सुना सबने लेकिन न समझा किसी ने, सुना सबने लेकिन न समझा किसी ने, बहुत कुछ कहा था मेरी खामोशी ने। और मैं दुनिया के मेले में यूं भी बिका हूँ, मुझे जिसने बेचा ख़रीदा उसी ने। मुझे जिसने बेचा ख़रीदा उसी ने। फसादात के पस मंज़र में सुनिए कि कहूँ तो किससे कहूँ दे चुका दुहाई भी, सुनेगा कौन मेरी सो गई खुदाई भी। और मेरा मकान जलाने जो लोग आए हैं, मुझी से मांग रहे हैं दिया सलाई भी। मेरा मकान जलाने जो लोग आए हैं, मुझी से मांग रहे हैं दिया सलाई भी। इसी में सुनिए कि ज़रा सा मिजाह का रंग है। मैंने एक लीडर से पूछा क्या ये अच्छी आदत है, हर औरत को तकते हो तुम, बीवी की भी चाहत है। मैंने एक लीडर से पूछा क्या ये अच्छी आदत है, हर औरत को तकते हो तुम, बीवी की भी चाहत है। लीडर बोले तुम क्या जानो ये भी एक सियासत है, औरत मेरी कमज़ोरी है, बीवी मेरी ताकत है। सुनिए अब कुछ दकनी ख़तात सुनाता हूँ आपको। दकनी में 2 ख़तात हैं जो बिल्कुल ही संजीदा रंग लिए हुए हैं। समात फरमाएं कि पहले सुनिए कि साया नहीं है
साया नहीं है धूप कड़ी है, साया नहीं है धूप कड़ी है, सिर पे आको मौत खड़ी है। और सिर पे आको मौत खड़ी है, फट्टा दामन कैसा स्यूमई, धागा छोटा सुई बड़ी है, धागा छोटा सुई बड़ी है। एक लबो लहजा समात फरमाए पहले कि नहीं आया ना समझ में कैसा है ये तमाशा, नहीं आया ना समझ में कैसा है ये तमाशा, पानी में कब से है पन घुलता च नहीं बताशा। तू खामखा कई को हैरान हो को बैठा है, घुल जाएगा किसी दिन, अल्लाह बड़ा है बादशाह। और हाँ वो चाहिए आपको, अब सुनाता हूँ आपको। पहले खतात समात फरमा लें कि देखिए हमारे यहाँ एक बदशुगुनी समझी जाती है बिल्ली आड़े आ गई, तो होता ना अमूमन रोज़ लोग रास्ता बदल देते हैं। मैंने इस पस मंज़र में एक नई बात कहने की कोशिश की। किस्मत कैसा काम ये कर गई, किस्मत कैसा काम ये कर गई, किसकी मौत और किसके सर गई। मैं जिसके आड़े आया था वो बेचारी बिल्ली मर गई। बुज़दिल है वो, बुज़दिल है वो जो जीते जी मरने से डर गया। एक मैश था जो काम ही कुछ और कर गया। जब मौत आको मेरे को करने लगी सलाम, मैं वालेकुम सलाम बोला और मर गया। लबो लहजा है दखनी का कि सब मतलब के लोगा हैं यहाँ, कौन मेरा दुख बांटेगा। सब मतलब के लोगा हैं यहाँ, कौन मेरा दुख बांटेगा। कोई ऐसा दोस्त नहीं जो मेरी खांसी खांसीगा। और जब किस्मत में ये लिखा है पेट में इंजेक्शन लेना, ऊंट पर बैठ को निकले भी तो कुत्ता एक दिन काटेगा। मेरे एक दोस्त बोले खामखा कुछ कर दिखा देना, तड़पता देख लूं बीवी को ऐसा गुर सिखा देना। मैं बोला काम बस इतना करो, तुम अपनी बीवी को नवी साड़ी पहना को घर के सब आईने छुपा देना। अपने सालों से क्या उधार लियो, आंख पो नहीं सो एक बुखार लियो। लोगा पाँव पो कुलाड़ी मारते हैं, मैं कुलाड़ी पो पाँव मार लियो। जर्रा चकने अचार नहीं देते, लाख मांगो उधार नहीं देते। इतने कंजूस है मेरे साले, आंख का तक बुखार नहीं देते। और अर्ज़ किया था कि यहाँ कोई ख़ातून जिनका नाम जहाँ आ रहा हो तो मुझे माफ़ कर दें। मैंने शेरी तौर पर उनका नाम इस्तेमाल किया है क्योंकि एक दफ़ा जूते खाते खाते बच गया मैं। एक ख़ातून थी जिनका नाम वहाँ जहाँ आ रहा था, बोली माटी मेले तो बाहर निकल अभी बता। उस वक्त तो मैं भाग भी सकता था, अब तो बेसमेंट में। बहरहाल समात फरमाएं कि ये लबो लहजा है, आप सीरियस मत लें इसको, कि बड़े ही प्यार से बोली ये शौहर से जहाँ आ रहा, बड़े ही प्यार से बोली ये शौहर से जहाँ आ रहा। अजी सुनता ही ज़रा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अजी सुनते ही ज़रा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। गधे पो बैठने बेटा तुम्हारा जिद करे जा रहा, बिठा ले इसको खांदे पो तो खुश हो जाएगा बेचारा। अमीरों की निशानी है
ब्लड प्रेशर की बीमारी, गरीबों को तो होती है भूख से चक्कर की बीमारी। मुझे मीठा पसंद है, खूब खाता हूँ, टोक रहे कहीं को, मकोड़े को कभी होती है क्या शक्कर की बीमारी? एक और 2-3 शेर हैं, उसके बाद एक गज़ल सुनाऊंगा कि माशूक़ा बीवी बन गई तो पाँव की बेड़ी हो जाएंगी। माशूक़ा बीवी बन गई तो पाँव की बेड़ी हो जाएंगी, चप्पल जाको सैंडल की भी ऊंची एड़ी हो जाएंगी। जम गए सो घी में तुम भूल को सीधी उंगली मत डालो, घी भी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। कुत्ते की दुम सीधी करने फुकनी में रखो, देखो दुम जैसी की वैसी रहेंगी, फुकनी टेढ़ी हो जाएंगी। एक बड़ी बहर में है, सुनिए कि नहीं, एक और सुनिए कि मुझ जैसे शायर को जब शेरा फरमाना पड़ता है, मुझ जैसे शायर को जब शेरा फरमाना पड़ता है, दिल अंदर से रोया भी तो उसे हंसाना पड़ता है। बस यही सोच के खामखा मैं बातां सुनता हूँ बीवी के, दूध देती सो भैंस के 2 लाता भी खाना पड़ता है। जो मिल जाती है दौलत से वो शोहरत रास नहीं आती, हुए बदनाम तो फिर नेक नामी पास नहीं आती। ये शेरो शायरी भी खामखा शादी के जैसी है, किसी को रास आती है किसी को रास नहीं। और अर्ज किया था कि शराबी भैंस से टकरा के बोला, शराबी भैंस से टकरा के बोला, हम ये बोतल तोड़ देते हैं बहन जी, हम ये बोतल तोड़ देते हैं बहन जी, माफ़ करना कल से हम पीना पिलाना छोड़ देते हैं। फिर एक मोटी सी औरत से जो टकराया तो गुस्से में ये बोल उठा, ये साले भैंस अपनी बांध के नहीं रखते, खुली छोड़ देते हैं। अब समाअत फरमाएं आप लोगों की फरमाइशों पर कि हाँ नहीं, पहले हजरत की फरमाइश करता हूँ। ज़रा लंबे तौक चौड़े हैं, बाहर देख लिए तो मुश्किल है। एक मुझे लतीफ़ा याद आया, हमारे एक दोस्त हैं हिमायतुल्लाह साहब, आपने नाम देखा होगा, 7-7.5 फीट का कद है उनका। तो मुझे एक दफ़ा लतीफ़े के लिए मजबूर उन्होंने ही किया, तो मैंने उन पर लतीफ़ा बांधा कि एक दफ़ा उनकी बीवी ने कहा, हम हमारे हिमायत जाके तरकारी वाली के पास से लीमुआ लेको आओ, अचार डालना है। तो हिमायत भाई अपने 7 फीट का ऊंचा खद लेके वो बूढ़ी के पास गए, बोले बूढ़ी भी वो लीमुआ कैसा डजन दे रही? बुढ़ी नीचे से ऊपर देख के बोली, बावा इतनी ऊपर से देखे तो ऐसा ही होता, वो लीमुआ नहीं है मौसम्बियाँ हैं। बहरहाल सुनिए, मैं आपको वो गज़ल सुनाता हूँ जो आपने भी फरमाइश की थी। ये मेरी पहली दक्नी नज़मों में शुमार होता है इसका कि मेहनत मेरी नाम है उनका, मेहनत मेरी नाम है उनका, उनकी शराफत क्या बोलूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मैं अपनी हिमाकत क्या बोलूँ। हंडी रख को देग उठा रही, दिखने को हौले दिख रहे, हंडी रख को देग उठा रही, दिखने को हौले दिख रही, बेर बता को घुटलियाँ दे रहे, उनकी शरारत क्या बोलूँ। गांव के लोगों को समझा रहे जमहूरियत के बातां, भैंस के आगे बीन बजा रहे, उनकी लियाकत क्या बोलूँ। सुनिए कि नाम की खातिर क्या नहीं करते शोहरत के भुक्के लोगां, 2 दे को 200 का पुकारा, उनकी सखावत क्या बोलूँ। नीयत में खतरा आया तो झोली में फतरे आते हैं, इतना तो समझे नहीं पन कर रही इबादत क्या बोलूँ। कांच के घर में रह को पत्थर दूसरों को नक्को मारो,
आया वहाँ से पत्थर तो क्या होंगी हालत क्या बोलूँ। और हमारे वहाँ पानी की जो तकलीफ़ है उस पर है ये शेर कि जुम्मा जुम्मा नहाने वाले, जुम्मा जुम्मा नहाने वाले ईद को ईद गुस्ल कर रही। पानी नहीं सो शहर में मेरे कहाँ की नफासत क्या बोलूँ। शादी का अरमान है जिसको देखे मुझे इबरत पकड़े, खत जाको मैं हूँ मैं लिफाफा मेरी हालत क्या बोलूँ। जिनका घर में राज है चलता वो कैसे लोग होंगे, मेरे घर में बोलने की भी नहीं है इजाज़त क्या बोलूँ। अब वो उम्र की ढलती छाँव में उनकी अब भी गर्मी बाकी है, उम्र की ढलती छाँव में उनकी अब भी गर्मी बाकी है। खंडर होने से पहले ये क्या थी इमारत क्या बोलूँ। शेर सुनिए। किसका दिए जो मेरा डुबाएंगे, इतना समझ को खरस दियो। ये शेर समझने कम से कम पीएचडी होना चाहिए। किसका दिए जो मेरा डुबाएंगे, इतना समझ को खरस दियो। खर्जे को भी इनकम समझे उनकी तिजारत क्या बोलो। छोटे हल्लख में तुम भूल को बड़ा निवाला न को लो, हल्लख में अटकिया तो होंगी आखिरी दावत क्या बोलूं। और जिसकी लाठी भैंस उसी की, आज का बस कानून है ये, किसकी शिकायत कैसा मुकदमा कहाँ की अदालत क्या बोले। खामखा दिल लेको मेरा साफ मुकर गए देखो ना, रख लेते नहीं देते भी नहीं मेरी अमानत क्या बोलो। आज सुनिए बात और एक है, इसमें भी छोटे छोटे हैं, ये गिल्ली की ज़मीन में लिखी हुई है। वो हुक्म दे रहे हैं मैं उनके दिल को बहलाना कते, वो हुक्म दे रहे हैं मैं उनके दिल को बहलाना कते, जब वो फरमाइश करे मैं शेर फरमाना कते। उनका सारा ख़ानदान होशियार और शाना कते, सारे अक्लमंद हैं एक मैं ही दीवाना कते। शायरी मेरी पसंद आ गई तो फरमाने लगे, रात को होटल में खाना खाने को आना कते। वहाँ गया तो आधी बिरयानी मंगा को बोल रही, अपना घर जैसा समझ को पेट भर खाना कते। इस बुढ़ापे में भी उनको शक है मुझ पर इस कदर, इस बुढ़ापे में भी उनको शक है मुझ पर इस कदर, उनकी सहेली घर में आते मैं खिसक जाना कहते। पोतरी को और नवासी को ये सिखला रहे उन्होंने, वो फ़कत आंटी हैं मैं दादा कहते नाना कहते। जान का बीमा करा को मैं मुसीबत में पड़ूं, जान का बीमा करा को मैं मुसीबत में पड़ूं, आज नहीं तो 1 या 2 दिन में मर जाना कहते। और यहाँ मुझे फुर्सत नहीं है, और उन्हों अम्मा कने जाते जाते बोल को गए ख्वाब में आना कहते। और एक चिंदी का भी टुकड़ा नहीं है पाँव पर डालने, एक चिंदी का भी टुकड़ा नहीं है पाँव पर डालने, जितनी चादर है बस उतने ही पाँव फैलाना कहते। और जैसा दिल ले को मुकर गए तुम, जैसा दिल ले को मुकर गए तुम, मेरा अल्लाह करे दिल तुम्हारा भी कोई ले को मुकर जाना कहते। इस उम्र में आजमाइश से गुजरना है मुझे, इस उम्र में आजमाइश से गुजरना है मुझे, लड़की वाले देखने आएंगे तो शर्माना कहते। खाली पेट आया था शायर, वाह वाह सुनने के बाद जेब खाली ले को वापस अपने घर जाना कहते। इस पर तुर्रा ये के सारे सुनने वाले बोल रहे हैं, और फिर एक बार मैं अमेरिका को आना कहते।
और खामखा जंजाल जी का बन गई है शायरी, जो जहाँ जब भी बुलाए मैं चले आना कहते। अब आइए, नहीं बोले तो सुनते नहीं, सुना देता हूँ आपको। इसमें कुछ नए अशार का भी इजाफा हुआ है कि देखो कितना समझा रहा हूँ मैं, नहीं बोले तो सुनते नहीं, अपनी मनमानी तुम कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं, करने के जो कामा है वो तो जैसे के वैसे ही हैं, नहीं करने के कामा कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मेरे घर में रह को बात अम्मा बाबा के कर रही, यहाँ का खा को वहाँ का खा रही, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मैके में खुद चैन से सो रहे हैं और मुझे तड़पाने को रात को मेरे ख्वाब में आ रहे हैं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। और दुबई नहीं तो जिद्दा जाओ, कैसा भी यहाँ से निकलो, उठते बैठते भेजा खा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। इस उम्र में बाहर जाको खाक कमा को लाऊंगा, हाथा दो को पीछे पड़ गई, नहीं बोले तो सुनते नहीं। पहले जैसी हालत नहीं है, अब लोग बाहर जाको बैल गवा को रस्सी ला रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। जिस सूरत को मरता था मैं कितनी सीधी सादी थी, जिस सूरत को मरता था मैं कितनी सीधी सादी थी, उस पर मेकअप करते जा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मुंह पे मेकअप थोप को जाती उम्र के पीछे मत भागो, गई सो जवानी फिर आती नहीं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। बाला काले करते करते मुंह इतना काला हो रहा है, बच्चे देख को डरते जा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। बालों में चुटला जोड़े तो बनता है सिर का जूड़ा, फिर भी बाला सेट करवा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। और उनके बाला सेट होने तक मेरे सिर में गिनती के 250 बाला झड़को जा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। चर्बी छटको दुबले दिखने, एक हफ्ते से डाइट पे हैं। चर्बी छटको दुबले दिखने, एक हफ्ते से डाइट पे हैं, चलते फिरते ढगलियां खा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। पक्को इतने पंडू हो गए, अब गिरते हैं कि जब गिरते हैं। पक्को इतने पंडू हो गए, अब गिरते हैं कि जब गिरते हैं। आईना देख को बस शर्मा रहे, नहीं बोले तो सुनते हैं। ओहो, जरा हिज्जे करके पढ़ना पड़ेगा, मेरी इंग्लिश अच्छी है, अंग्रेजी कमजोर है। ठीक है इंशाल्लाह सुना। बहरहाल पक्को इतने पंडू हो गए, अब गिरते हैं कि जब गिरते हैं। आईना देख को बस शर्मा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अच्छे अच्छे फिल्मा देखो, कितना कितना समझाया, गंदे फिल्मा देख को आ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। उसके पीछे क्या है कि और इसके नीचे क्या है कि, ऐसे वैसे गाने गा रहे, नहीं बोले तो सुनते। सूरत है घोड़े के जैसी, आंख को गत का जोड़ा नहीं। सूरत है घोड़े के जैसी, आंख को गत का जोड़ा नहीं। घोड़ा जोड़ा मांगने जा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। पढ़ने में इतने काबिल हैं, नंगे पांव से पैदल हैं। पढ़ने में इतने काबिल हैं, नंगे पांव से पैदल हैं। दूसरे से स्कूटर मांग रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। जो भी खाएंगे घी से खाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। झूठी शान में सड़कों मर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। और अर्ज किया था कि पेट को रोटी, आंख को कपड़ा, रहने को घर नहीं पन की, आज़ादी का जश्न मना रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अच्छे शायर मर जा रहे तो मैं बीमार हूँ ये सुन को लोग पुरसा देने आ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। और बिच्छू के कांटे का मंत्र याद तो नहीं, पन ऊपर से सांप के बिल में उंगलियां कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अब फोड़े पो जम गई सो खिपली, नाखून से नक्को नोचो, भूल गए सो गम ताज़ा हो रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मख्ता है कि मरने के दिन नज़दीक आ रहे हैं, मरने के दिन नज़दीक आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह नहीं कर को
खामखा तुम शेरा पढ़ रही, नहीं बोले तो सुन। बहुत बहुत शुक्रिया। कि कांटा चुभा जो दिल में निकाला न जाएगा, आया बुरा जो वक्त तो टाला न जाएगा, और तंज़ो मिज़ाह के हम वो तिलस्मी चराग हैं, बुझ भी अगर गए तो उजाला न जाएगा। तंज़ो मिज़ाह के हम वो तिलस्मी चराग हैं, बुझ भी अगर गए तो उजाला न जाएगा। एक और ख़ता के बेखबर हो तो ज़माने की खबर ये देंगे, बेखबर हो तो ज़माने की खबर ये देंगे, देखना चाहो अगर अपनी नज़र ये देंगे। और खामखा गर्दिश हालात पे रोने वालों, इनसे मांगो तुम्हें हंसने का हुनर ये देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले एक लतीफ़ा सुनाता चलूँ। एक ये पहले मेरी जो अपनी हालत है कि लोग पूछते हैं कि कहाँ रहते हैं आप, तो जवाबन अर्ज़ है कि न दिल में और न किसी की नज़र में रहता हूँ, न गांव में न किसी भी शहर में रहता हूँ। सफ़र है मेरे ताक़ुब में खामखा कब से, उसी के डर से हमेशा सफ़र में रहता हूँ। और एक दफ़ा लोगों ने पूछा तो गलती से गलत शेर हो गया, वो आपकी नज़र करके माफ़ी चाहता हूँ कि बस यही शर्मिंदगी बाकी रही, जाने कितनी बंदगी बाकी रही। फिर मिलूँगा खामखा मैं आपसे, आपकी गर ज़िंदगी बाकी रही। आप में से कई लोगों ने मुझे पिछली बार कई बार सुना है। कोशिश करूँगा कि कुछ नया। वैसे आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि मिज़ाह लिखने वाला संजीदा शायरी नहीं कर सकता। हालांकि हर मिज़ाहिया शायर ने अपनी शायरी की इब्तिदा संजीदा कलाम ही से शुरू की है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और यही सूरत हाल मेरी भी है। मैंने भी इब्तिदा में संजीदा शायरी की, और जब बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया तो मैंने अपनी पटरी बदल दी। तो आइए पहले कुछ दुआया अशार हैं, अपना तारुफ है, फिर एक हम्द और एक नात पढ़ूँगा, उसके बाद फिर अपनी औकात पर आ जाऊँगा। अर्ज़ किया था कि ना तो मैं हमदम हूँ और ना आपका हमराज हूँ, मैं तो बस हंसने हंसाने का नया अंदाज हूँ। शायरी मेरी मेरे तारे नफस की है सदा, शायरी मेरी मेरे तारे नफस की है सदा, और वक्त के हाथों में वैसे एक शकिस्ता साज हूँ। वक्त के हाथों में वैसे एक शकिस्ता साज हूँ। आसमानों पर ज़राफ़त के पहुँचना है मुझे, ना तो शाही तंज़ का हूँ ना मिज़ाह का बाज हूँ। ना तो शाही तंज़ का हूँ ना मिज़ाह का बाज हूँ, और बेतवज्जोही से सुनकर खामखा पछताएंगे, बेतवज्जोही से सुनकर खामखा पछताएंगे। गौर से सुनिए मुझे, मैं आपकी आवाज़ हूँ। गौर से सुनिए मुझे, मैं आपकी आवाज़ हूँ। मुझे अश्कों से अपने ज़ख्म दिल धोना नहीं आता, मिले लम्हे जो खुशियों के उन्हें खोना नहीं आता। मैं अपने गम भुलाने खामखा हंसता हंसाता हूँ, मगर सब ये समझते हैं मुझे रोना नहीं आता। मगर सब ये समझते हैं मुझे रोना नहीं आता। इसी रदीफ़ और क़ाफ़िये में एक और ख़ता याद आ रहा है कि हवादिस लाख आएँ मुझको घबराना नहीं आता, और मेरे गामे तमन्ना को ठहर जाना नहीं आता। और तग़य्युर तो रही है खामखा फ़ितरत ज़माने की, तग़य्युर तो रही है खामखा फ़ितरत ज़माने की, मगर मैं क्या करूं मुझको बदल जाना नहीं आता। मगर मैं क्या